सोफी के सपने और डैनी कैसी का जादू और एक कहानी जो काल्पनिक और वास्तविकता में फंसी हुई है। अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं गोइंग टू प्लेसेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन एक ही जगह, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। आज हम जानेंगे क्लास 12 के लेसन गोइंग प्लेसेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में और समझेंगे एक आसान भाषा में। तो स्टार्ट। तो ये फिल्मिंग का लास्ट लेसन है। मैं आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले जितने भी लेसन हैं सब एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी। प्लेलिस्ट में सारे लेसन हैं 1 2 3 से लेकर 8 तक, और ये आज वाला लेसन भी उसी में ही रहेगा, बाकी अलग अलग भी। तो आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, वहाँ से लेसन बाय लेसन सारा कंप्लीट कर लीजिए। सबके मैंने क्वेश्चन आंसर करा दिए, कहीं इधर उधर भागने की आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तो फर्स्ट और क्वेश्चन है कि हु वाज सोफी, व्हाट वर हर ड्रीम्स। सोफी कौन थी और उसका सपना क्या था। सोफी वाज ए यंग स्कूल गोइंग गर्ल बिलोंगिंग टू ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली। सोफी एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार से संबंध रखने वाली नौजवान स्कूल जाने वाली लड़की थी। हर ड्रीम्स वर टू बिकम ए फैशन डिजाइनर, एन एक्ट्रेस, ए मैनेजर और टू वॉच ए बॉडी क्यूब। उसके जो सपने एक फैशन डिजाइनर बन जाने, एक अभिनेत्री, एक मैनेजर अथवा एक बेटी खरीदने के थे, यानी कि ये सब कुछ बनने के उसके सपना था। नेक्स्ट, हु वाज सोफी एल्डर ब्रदर, व्हाट वाज ही डूइंग इन द नेक्स्ट रूम। सोफी का बड़ा भाई कौन था और व्हाट। तो आंसर है सोफी एल्डर ब्रदर वाज जॉब in the next room. He was kneeling on the floor and tinkering with a part of his motorcycle over some newspaper spread on the carpet. He was an apprentice mechanic. सोफी का बड़ा भाई जॉब था आगे के कमरे में वह कालीन पर बिछे अखबार के ऊपर रखे मोटरसाइकिल के हिस्से को ठोक पीट करता हुआ फर्श पर घुटने के बल बैठा हुआ था। क्वेश्चन है कि व्हाट डिड सोफी टेल हर ब्रदर सीक्रेटली, और हु वाज डैनी कैसी। यानी सोफी ने अपने भाई से सीक्रेटली तरीके से क्या बताया, उसका जो डैनी कैसी था वो कौन था। तो सोफी टोल हर ब्रदर जॉब सेक्रेटरी, उसने रहस्यमय तरीके से बताया दैट शी हैड मीट डैनी कैसी। उसने बताया कि वह डैनी कैसी से मिली। हु वाज यंग हैरिस डेनिस, एक फुटबॉलर, जो कि एक नौजवान हैरिस का फुटबॉलर प्लेयर था। शी टोल्ड दैट, बताती है शी वाज लुकिंग एट द क्लॉथ इन रॉयल्स विंडो, और उसने जो देखा था एक रॉयल विंडो में से उसको देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 पे व्हाट वाज द वीकली पिलग्रिमेज, व्हाट हैपेंड देयर। साप्ताहिक तीर्थ यात्रा क्या थी, वह क्या होता था, यानी वहाँ क्या होता था। द वीकली पिलग्रिमेज वाज द वाच यूनाइटेड। साप्ताहिक तीर्थ यात्रा यूनाइटेड को देखनी होती थी। ऑन सैटरडे दे आर ऑर्गेनाइज द मैचेस ऑफ फुटबॉल बिटवीन यूनाइटेड एंड अदर एंड द होल फैमिली और सोफी यूज्ड टू गो देयर टू वॉच दोस। शनिवार को यूनाइटेड और दूसरों के बीच फुटबॉल के मैच आयोजित किए जाते थे और सोफी का पूरा परिवार उनको वहां देखने जाया करता था। वहां केसी ने दूसरा गोल किया और 24 गज की दूरी से हिचकिचा के गोलरक्षक को परास्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई वाज सोफी डिसअपॉइंटेड, हाउ डिड ही रिटर्न। सोफी क्यों उदास थी, वह कैसे लौटी। आंसर, हर एक्सपेक्टेशन टू मीट डैनी कैसी वाज नॉट फुलफिल। जो उसकी डैनी कैसी से एक्सपेक्टेंसी आशा थी वो पूरी नहीं हुई। सी वेटेड ए लॉट, उसने बहुत इंतजार करा। होप्ड व्हाट डैनी डिड नॉट कम, लेकिन डैनी वहाँ नहीं आया। सी रिटर्न फ्रॉम देयर वेरी डिजेक्टेडली हैविंग हैवी थॉट इनटू हर माइंड वॉकिंग टुवर्ड होम थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। मतलब है कि उम्मीद की परंतु देरी नहीं पहुंचा। वह वहाँ से बहुत ही निराश के साथ लौटी, अपने दिमाग में भरी दुखद विचारों को रखते हुए धीरे से घर की तरफ भविष्य के बारे में सोचते हुए बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड जैनिस आस्क टू सोफी अबाउट डैनी कैसी। जेनी ने सोफी से डैनी कैसी के बारे में क्या पूछा। आंसर है जेनिस आस्क्ड सोफी अबाउट डैनी कैसी दैट हर जॉब हैज टोल्ड देयर फ्रेंड दैट शी हैड मीट डैनी कैसी। जेनिस वाज नोजी एंड फॉरवर्ड व्हेन शी फाउंड दैट सोफी वाज कवरिंग। जैसी ने सोफी से डैनी कैसी के बारे में पूछा कि जॉब ने उनके फ्रेंड को बताया कि वह डैनी कैसी से मिली थी। जैसी बेचैन हो उठी और नाराज हो गई थी जब उसने देखा कि सोफी बात को छुपा रही थी और उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है कि हु वर सोफी एंड जेंसी, हाउ डिड दे बिलोंग एंड हाउ वर देयर फाइनेंशियल कंडीशन। सोफी और जेंसी कौन थी, वे कैसे संबंध रखती थी और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी। और व्हाट वर सोफी ड्रीम्स, व्हाट वाज द आयरनी इन सोफी लाइफ एंड हाउ वाज रिलेटेड जॉब टू सोफी। सोफी के सपने क्या थे, सोफी के जीवन में क्या व्यंग था और जॉब सोफी से कैसे संबंध रखता था। तो ये सारे आंसर तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने एक ही बना दिया है। इन दोनों क्वेश्चनों का एक ही आंसर है। आंसर है सोफी एंड जेंसी वर स्कूल फ्रेंड फ्रॉम ए लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड। सोफी और जेंसी जो है वो क्लास फ्रेंड हैं, अपनी क्लास दोस्त थे और एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे। जेंसी वाज प्रैक्टिकल वाइल सोफी वाज ए डे ड्रीमर विद अनरियलिस्टिक एम्बिशंस लाइक ऑनर ए ब्यूटी क्यू और बिकमिंग एन एक्ट्रेस। जेंसी व्यवहारिक थी जबकि सोफी कल्पनाओं में जीती थी। वह बुटीक खोलने, अभिनेत्री बनने और फुटबॉलर डैनी जैसे से मिलने जैसे सपने देखती थी।
meeting footballer Danny Casey thought it was all in her fantasy. Her brother Joe, a motorcycle mechanic, was the only person she trusted with her dreams. जो सिर्फ उसकी कल्पनाएं थी, सोफी अपने भाई जॉब को अपने सबसे करीब मानती थी और अपने सपने सिर्फ उसी से साझा करती थी. She believed he moved in a more exciting world and hoped the world take her there. The irony in her life was that despite big dreams, she was trapped in poverty. Job was close to her but did not believe her fantasy. वह सोचती थी कि जॉब की दुनिया रोचक है और शायद वह उसे भी उसमें ले जाए. उसके जीवन की विंडवान यह थी कि बड़े सपनों के बावजूद वह गरीबी में. How did Sophie meet Danny Casey and how did she describe about him? Danny Casey, सोफी जो है डैनी कैसी से कैसे मिली, उसको उसने कैसे वर्णन किया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड हैपन एट द मीटिंग प्लेस? डिड सोफी मीट कैसी? व्हाई और व्हाई नॉट? मतलब मिलने के साथ पर क्या हुआ था? क्या सोफी डैनी कैसी से मिली? क्यों अथवा क्यों नहीं? और व्हाट थॉट वर फ्लोटिंग इन द माइंड ऑफ सोफी व्हाइल रिटर्निंग टू होम फ्रॉम द मीटिंग प्लेस? व्हाट डिड शी फील एक्सपीरियंस ऑन द वे? मिलने के स्थान से घर लौटते समय सोफी के दिमाग में क्या विचार घूम रहे थे? उसने रास्ते में क्या महसूस अनुभव किया? तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर मैंने एक ही दिया है और एक ही आंसर है. तो आंसर है सोफी इमेजिन मीटिंग डैनी कैसी द यंग आयरिश फुटबॉल स्टार इन हर फैंटेस्टिक वर्ल्ड. सोफी ने डैनी कैसी से जो एक युवा आयरिश फुटबॉलर स्टार था से मिलने की कल्पना अपने सपनों की दुनिया में की थी. शी क्रिएटेड ए स्टोरी वेयर Danny spoke to her. Sophie asked for her autograph and even fixed a second meeting at a secret place near the canal. उसने एक कहानी बनाई जिसमें डैनी उससे नरमी से बात करता है, उसका ऑटोग्राफ मांगता है और नहर के पास एक गुप्त जगह पर दूसरी बार मिलने का वादा करता है. She described him as a gentle and heavy green eyes. However, Danny never come to her meeting spot. शेफी ने उसे शर्मीला, सोफिया और हरे आंखों वाला बताया, लेकिन डैनी कभी उस जगह पर नहीं आया. While returning home, Sophie was filled with sadness and disappointment, and yet her heart still clung to hope and dreams. She felt both the pain of reality and the joy of imagining he fantastic with Danny. घर लौटते समय सोफी उदासी और निराशा से भर गई थी, फिर भी उसका दिल अभी भी सपनों और उम्मीदों से भरा था. उसे हकीकत का दर्द और कल्पना की खुशी दोनों का अनुभव हुआ. तो ये इसके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों कंप्लीट हो गए हैं. ये आपका फ्लेइंग वाला क्लोज वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है. लास्ट लेसन था इस सेक्शन का. तो ये सभी के सभी लेसन जो है मैंने प्लेलिस्ट में स्टोर कर दिए हैं, डाल दिए, एक प्लेलिस्ट बना दी है. तो आपको कहीं इधर भागने की जरूरत नहीं है. सारे लेसन आप यहाँ से कंप्लीट कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना. और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें.